बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही कमाल का और दावतों के लिए ख़ास किस्म का चिकन टिक्का पुलाव। आज का ये जो पुलाव हम बनाने वाले हैं, बनाने में बेहद आसान है और खाने में इंतहाई लजीज और कमाल का है। तो इसके लिए आपने वीडियो को पूरा देखना है, स्किप कर करके नहीं देखना। तो चलें स्टार्ट करते हैं चिकन टिक्का पुलाव। चिकन टिक्का पुलाव के लिए सबसे पहले हम ले लेंगे दही। दही यहाँ पे आप चेक करें, दही मैंने 150 ग्राम ली है, एक प्याली है। ठीक है, दही जब भी यूज़ किया करें फेंट के यूज़ किया करें, मैं ये हर बार बताती हूँ। ठीक हो गया। इसके साथ इसमें जाएगा 1 चम्मच मैंने लिया है अदरक और लहसुन का पेस्ट। 4-5 कलियां लहसुन की थी और 1 टुकड़ा अदरक का था। इन दोनों को मैंने पीस लिया। इस तरह से आपने पेस्ट बना लेना। ठीक हो गया। इसके साथ जाएगा 1 टेबलस्पून हरी मिर्च का पेस्ट। 4-5 हरी मिर्चें ली, उसको इस तरह से मैंने पीस लिया। ठीक है। इसके साथ जाएगा लेमन जूस। 2 अदद मैंने लेमन लिए, उसका इस तरह से मैंने जूस निकाल लिया, ये ऐड कर देंगे। इसके साथ जाएंगे कुछ पाउडर मसाले, जिसमें आप चेक करें मैंने कौन कौन से मसाले लिए हैं, ये आपने चेक कर लेने हैं। ठीक है। हाफ टी स्पून जो होता है ना, छोटा टी स्पून, वो बता रही हूँ, आपने पिसी हुई लाल मिर्च का लेना है। हाफ टी स्पून ये आपने लेना है हल्दी का। 1 टीस्पून आपने लेना है पिसा हुआ जीरा। ठीक है, मोटा मोटा मैंने पीस लिया है। हाफ टी स्पून जो आपने लेना है पिसी हुई लेनी है काली मिर्च। हाफ टी स्पून आपने लेनी है कुटी हुई लाल मिर्च, जिसे दड़ा मिर्च भी कहते हैं। 1 टीस्पून आपने लेना है खुशक धनिया और हाफ टी स्पून ये आपने लेना है नमक का। ठीक है, ये सारे मसाले आपने इस तरह से ना इसके अंदर ऐड कर लेने हैं। ये नोट कर लेने हैं आपने मसाले, जितनी मिकदार में आपको बता रही हूँ ना, आपने इतनी ही ऐड करनी है। ठीक हो गया। इसके साथ आपने 1 टेबल स्पून ले लेना चिकन टिक्का मसाले का। कोई भी ब्रांड का आप चिकन टिक्का मसाला ले लें। जाहिर है चिकन टिक्का पुलाव बना रहे हैं तो चिकन टिक्का मसाला तो लाजमी ऐड करेंगे। चलें जी, अब यहाँ पे इसकी अच्छी तरह से ना पहले हमने मिक्सिंग कर लेनी है। तो अगर इस स्टेज पे आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो जल्दी से लाइक भी कर दिया करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दिया करें। तो अच्छी तरह से आपने ना इसकी मिक्सिंग कर लेनी है। जैसे इसकी मिक्सिंग होगी ना, इसके साथ आपने 1 चुटकी जर्दा कलर लेना है, जो फूड कलर होता है ना, इजीली हर घर में होता है, ये डाल लेना। इससे क्या होगा, जो कलर है ना चिकन टिक्का पुलाव में बहुत अच्छा आएगा। ये ऑप्शनल है, अगर आप पसंद नहीं करते तो आप स्किप भी कर सकते हैं। ठीक है। चलें, इसके साथ अब ऐड करें कि चिकन चेक करें। चिकन इस तरह से आपने थोड़े से पीस ना बड़े लेने हैं और कट्स लगा लेने हैं। ठीक है, ये सारा चिकन आपने इसके अंदर इस तरह से ना ऐड कर लेना है। चिकन में आपको बताऊं तो तकरीबन 1000 ग्राम है। ये जो आज आपको मैं रेसिपी दे रही हूँ ना, ये 750 ग्राम चावल होंगे। ठीक है, इसके साथ जो मैं चिकन यूज़ कर रही हूँ ये 1000 ग्राम है। परफेक्ट मेजरमेंट बता रही हूँ आपको। ठीक है, इस तरह से आपने ये चीज़ नोट कर लेनी है। अक्सर लोगों को यही प्रॉब्लम होती है कि चिकन कितना ऐड करें और चावल कितने लें। 750 ग्राम आपने चावल ले लेने हैं और 1 किलो आपने चिकन ले लेना है। आपका पुलाव बहुत ही कमाल का रेडी हो जाएगा। ठीक है, चलें, इस तरह आपने ना इसकी अच्छी तरह से मिक्सिंग कर लेनी है और इसको मैं कवर करके ना 1 घंटे के लिए रेस्ट दूंगी। रेस्ट देने से क्या होगा, जो चिकन टिक्का पुलाव है ना, बहुत जूसी भी बनेगा और मज़े का भी बनेगा। ठीक हो गया। अच्छी तरह से अब इसकी मिक्सिंग हो गई है, इसको मैं कवर कर देती हूँ 1 घंटे के लिए। तो चिकन को मैरिनेट हुए 1 घंटा हो गया है। ठीक है, अब जाहिर बात है इसको पैन में ही पकाएंगे। आप चाहे तो इसको तवे में भी पका सकते हैं। ठीक है, मैंने अब एक पैन ले लिया, इसको आपने ब्रश की मदद से इस तरह हल्का सा ऑयल लगा लेना है। इस तरह से सारे पैन में अच्छी तरह से ना आपने ऑयल लगा लेना है। तो पैन में ऑयल मैंने लगा लिया है। इस तरह से आपने एक पीस उठाना है और आपने इस तरह से असेंबल करते जाना है। ठीक है, इस तरह से सारे पीसों को इस तरह रखना है और फ्लेम आपने ना शुरू में मीडियम रखनी है। इसको अच्छा सा हमने ना कलर देना है। ठीक है, क्योंकि हम पैन में पका रहे हैं, हम बारबेक्यू नहीं कर रहे। इस तरह से आपने जो सारा चिकन है ना सेट कर लेना है। तो सारा चिकन मैंने इस तरह से ना पैन में सेट कर लिया, ये चेक करें। ठीक है, अब 5 से 6 मिनट के लिए आपने इसको टच भी नहीं करना। 5 से 6 मिनट के बाद मैं इसकी साइड चेंज करूँगी, ताकि एक तरफ अच्छा सा कलर आ जाए। फिर इसकी हम साइड चेंज करेंगे। फिर जब इसमें कलर आ जाएगा ना, फिर इसको हम लो फ्लेम पे पकाएंगे, जिससे हमारा जो चिकन है अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाएगा और टेंडर हो जाएगा। तो 6 से 7 मिनट के बाद अब हम इसकी साइड चेंज करेंगे। ये देखिए, चेक करें, इस तरह से चेक करें कितना खूबसूरत सा कलर आ रहा है। ठीक है, इस तरह से 1 बाय 1 हम सब पीसों की साइड चेंज कर लेंगे। तो सब पीसों की मैंने साइड चेंज कर ली है। अब जिस मसाले में से हमने ये चिकन को निकाला था ना, वो सारा मसाला आपने इसके अंदर इस तरह से ऐड कर देना है।
अच्छा, तो जो चिकन का सारा मसाला था ना वो मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया। ठीक हो गया। इसको अब कवर कर देंगे 15 मिनट के लिए, ताकि जो हमारा चिकन है ना अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाए। बीच में आपने चेक करते रहना है कि पानी खुश्क ना हो जाए। फ्लेम आपने बिल्कुल लो कर देनी है और इसको कवर कर देना है। चलिए जी, जब तक हमारा चिकन सॉफ्ट हो रहा है ना, हम टाइम क्यों वेस्ट करें। दूसरी तरफ मैंने ले ली है कढ़ाई। आपने कोई भी बर्तन सेट कर लेना जिसमें आपके चावल पक जाए। ठीक है, सबसे पहले इसमें हाफ प्याली में ऑयल ऐड करूंगी। वजन में बताऊं तो ये 150 ग्राम ऑयल है। ऑयल को हल्का सा गरम करेंगे। जैसे ही ऑयल गरम होगा, इसके साथ इसमें ऐड करेंगे 2 मीडियम साइज के मैंने प्याज लिए, उसको मैंने ब्रीक ब्रीक काट दिया। इस तरह से आपने ब्रीक ब्रीक कटिंग कर लेनी है। जिस तरह भी आप कटिंग पसंद करते हैं ना, या पुलाव बिरयानी के लिए करते हैं, आपने कर लेनी है जैसे आप लाइक करते हैं। इसको हल्का सा ब्राउन कलर देंगे। जैसा कलर हम देंगे ना वैसे ही हमारे चावल रेडी होंगे। ठीक है, तो प्याज को हल्का सा ब्राउन कलर आ गया। इसके अंदर ना मैंने थोड़ा सा पानी ऐड कर दिया, ताकि जो प्याज का प्रोसेस है ना यहीं पे रुक जाए, इसका कलर डार्क ना हो। ठीक है, इसके साथ इसमें जाएंगे कुछ खड़े मसाले, जिसमें 1 टीस्पून लिया है मैंने जीरे का, साबुत जीरा है। 8-10 मैंने ली है काली मिर्चें साबित, 2 बड़ी इलायची ली है, 3 लौंग लिए हैं, 2 सब्ज इलायची जो छोटी होती है वो लिए हैं, 2 टुकड़े मैंने लिए हैं दालचीनी के। ये सारे खड़े मसाले इसके अंदर ऐड कर देंगे और थोड़ा सा ना इसको इस तरह से मिक्स करेंगे, कड़केंगे मसालों को। जब जीरे को रोस्ट करते हैं ना तो बहुत मज़े की खुशबू आती है। इसको हल्का सा रोस्ट करने के बाद इसके साथ ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून भर के मैंने अदरक लहसुन का लिया है। 5-6 कलियां मैंने लहसुन की ली थी और 1 टुकड़ा लिया था मैंने अदरक का। उन दोनों को मैंने पीस लिया, पेस्ट बना लिया और इसके अंदर ऐड कर लिया। हल्का सा इसको भी फ्राई करेंगे, ताकि जो अदरक लहसुन का कच्चापन है ना वो दूर हो जाए और इसकी खुशबू आने लग जाए प्यारी सी। इसके साथ 1 टेबलस्पून में ऐड करूंगी हरी मिर्च का पेस्ट, इसको स्पाइसी करने के लिए। तेज़ हरी मिर्चें जो होती है ना, ब्रीक वाली हरी मिर्चें, वो वाली मैंने 5-6 हरी मिर्चें ली, उनको भी मैंने अच्छी तरह से पीस लिया। ब्रीक सा आपने पीसना है, जितना अच्छी तरह पीसेंगे ना उतना ही अच्छा मज़ेदार सा आपका चिकन टिक्का पुलाव रेडी होगा। ठीक हो गया। इसके साथ जाएंगे टमाटर। तो टमाटर मैंने 4-5 लिए, उनको मैंने ब्लेंडर में डाला, थोड़ा सा पानी ऐड किया और उसका इस तरह से मिक्सचर बना लिया। ये चेक करें, टमाटर मैं जब भी ऐड करती हूँ ना इस तरह मिक्सिंग जार में डाल के ना मिक्सचर बना के ही ऐड करती हूँ। तो पाउडर मसालों में मैंने 1 टीस्पून लिया है पिसा हुआ गरम मसाला और 1 टीस्पून ही लिया है नमक का। नमक हम ना आगे जाके चेक कर लेंगे जब चावल ऐड करेंगे। ठीक है, 1 टीस्पून लिया है मैंने कुटी हुई लाल मिर्च का और 1 टीस्पून लिया है मैंने खुशक धनिया का। बस यही 4 मसाले इसके अंदर ऐड करेंगे। ठीक है, इसके साथ जाएगा इसमें चिकन टिक्का मसाला। 1 टेबलस्पून भर के ना इसमें चिकन टिक्का मसाला इस तरह से आपने ऐड कर लेना है, इससे पुलाव बहुत मज़े का बनेगा। और इसके साथ जाएगी दही। दही तकरीबन 100 ग्राम है, इसके अंदर इस तरह से ऐड करेंगे। जब भी दही ऐड करनी है ना, मैं आगे भी आपको बताती हूँ, आपने फ्लेम को लो कर लेना है, ताकि जो दही है ना वो फटे ना और इसकी गुठलियाँ ना बने। अगर तेज़ फ्लेम पे आप ऐड कर देते हैं ना तो दही फट जाती है। ठीक है, फिर वो मज़े का मसाला रेडी नहीं होता। चलें जी, इसकी अब 1 से 2 मिनट के लिए मैं भुनाई करती हूँ, फिर इसके अंदर हम पानी ऐड करेंगे। जैसा कि आपको मैंने बताया, आज मैं आपको जो रेसिपी दे रही हूँ ना, 750 ग्राम चावल है, मतलब 3 पाव चावल है और 1 किलो चिकन है। ठीक है, ये आपने याद रखना है ताकि आपको पकाने में आसानी रहे। तो मसाले की भुनाई ना अच्छी तरह से हो गई है, ये ऑयल भी सेपरेट हो गया। ठीक है, 2 गिलास चावल थे 750 ग्राम, तो इसके अंदर 3 गिलास ना मैं पानी ऐड कर देती हूँ इस तरह से। तो जब तक पानी को बॉयल आ रहा है ना, हम चिकन को चेक कर लेते हैं, क्योंकि 20 से 25 मिनट हो गया, जो हमारा चिकन है ना अच्छी तरह से सॉफ्ट हो गया होगा। मैं आपको चेक करवाती हूँ। तो ये चेक करें, चिकन के अंदर पानी भी ड्राई हो गया और चिकन भी अच्छी तरह से माशाल्लाह से सॉफ्ट हो गया। कितना खूबसूरत लग रहा है, कलर भी बहुत प्यारा है और लग भी बहुत मज़े का रहा है। ये तो खा के पता चलेगा कि आज चिकन टिक्का पुलाव कैसे रेडी हुआ है। ठीक है, चलें इसके नीचे फ्लेम ऑफ करते हैं और चावलों की तरफ चलते हैं। अच्छा, तो जब पानी को बॉयल आएगा ना, आपने ना नमक चेक कर लेना। ठीक है, मैं नमक चेक कर लेती हूँ, मुझे तो नमक ना ठीक लग रहा है। अगर आपको कम लगे ना तो इसी स्टेज पे आपने नमक और ऐड कर लेना। ठीक है, अब चावलों से मैंने पानी निकाल लिया, सारे चावल इसके अंदर इस तरह से ऐड कर लेंगे।
चावलों को ना मैंने 20-25 मिनट पहले भिगो दिया था। कायनात के चावल मैं इस्तेमाल कर रही हूँ, बहुत मज़े के ये चावल और बहुत लंबे और खिले खिले चावल बनते हैं। ठीक है, चले अब इसकी यहाँ पे ना अच्छी तरह से ना मिक्सिंग कर लेंगे, फिर इसको कवर कर देंगे ताकि जो ये इसका सारा पानी है ना ये ड्राई हो जाए, फिर इसको दम लगाएंगे। अच्छा, तो चावलों का पानी ना ड्राई हो गया, ये चेक करें इस तरह से जब बबल्स आएंगे ना आपने समझ लेना चावलों का पानी ड्राई हो गया। अब हमने क्या काम करना है, जो चिकन है ना वो सारा आपने इसके अंदर ऐड करना है। इस तरह से पैन के अंदर जो चिकन है ना ये वाला, ये सारा इस तरह से ना आपने राइस के ऊपर चावलों के ऊपर रख लेना है। इस तरह से मैं सारा चिकन सेट कर लेती हूँ। चले जी, ये सारा चिकन मैंने इस तरह से सेट कर लिया, ठीक हो गया। इसके साथ ऐड करूँगी थोड़ा सा फूड कलर, थोड़ा सा 1 चम्मच मैंने फूड कलर लिया, उसमें मैंने थोड़ा सा पानी ऐड किया, उसको इस तरह से ना आपने ऐड कर लेना है। चले जी, बस अब इसको कवर कर देंगे 15 मिनट के लिए। 15 मिनट के बाद इसको चेक करेंगे, फिर आपको मैं इसकी फाइनल लुक चेक करवाऊंगी। तो माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह से चिकन टिक्का पुलाव रेडी है। चेक करें कितना मज़े का लग रहा है, जितना ये देखने में मज़े का लग रहा है ना खाने में बहुत ही कमाल का है। तो इस रेसिपी को ट्राई करना तो बनता है। अगर रेसिपी अच्छी लगी हुई तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलेंगे किसी नेक्स्ट रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।